हरिया गरीब परिवार से रहता है। हरिया की पत्नी राधा रहती है और उसका एक बेटा किशन रहता है। हरिया सेठ धनराज के यहाँ काम करके अपने परिवार का गुजारा करता है। एक दिन हरिया सुबह होते ही अपने घर से काम पर निकल जाता है। जैसे ही हरिया अपने मालिक के पास आता है तो उसका मालिक देखकर हरिया को बोला, अरे हरिया, आज हमारे पास कोई काम नहीं है, अब तुम अपने घर लौट जाओ। मालिक, नया साल आने वाला है, मेरे परिवार को गुजारा कैसे होगा? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं इस साल पिकनिक मनाने के लिए वैष्णो देवी जा रहा हूँ, वहीं पर पिकनिक मनाऊंगा। मालिक, ऐसा न कहो, मैं आपके यहाँ काम करके अपने परिवार को गुजारा करता हूँ। ठीक है, तुम कल आना, मैं तुझे कुछ पैसा दे दूंगा, उसी पैसा से अपने घर पिकनिक मना लेना। इतना बात सुनते ही हरिया वहाँ से चल देता है और थोड़ी देर के बाद अपने घर आकर उदास बैठ जाता है। हरिया की पत्नी उसके पास आती है। आज क्या बात है कि अभी गए तुरंत चले आए? क्या मालिक ने काम आपको नहीं दिया? हाँ, समझो जनवरी भर हमारा काम बंद। हमारे मालिक पिकनिक के लिए वैष्णो माता जा रहे हैं, वहीं पर पिकनिक मनाएंगे। नया साल आने वाला है, हमारे परिवार को कैसे गुजारा होगा? ये सब बातें छोड़ो, किशन बेटा कहाँ है? खेलने गया है, अपने दोस्तों के साथ, आता ही होगा। राधा अपने पति से बातें करती है, तब तक किशन आ जाता है। हरिया किशन को देखकर बोला, बेटा, मेरा काम धाम तो ठीक चल नहीं रहा है, तुम पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनो। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरे दोस्त पिकनिक मनाने के लिए शहर जाने वाला है, मैं भी उसके साथ जा सकता हूँ? नहीं बेटा, हम गरीब आदमी हैं और तुम्हारे दोस्त अमीर, हम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? ठीक है डैडी, मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, जो जूरे मिले अपने घर में ही खा लेना, हमें उसी में खुशी है। दूसरे दिन किशन अपने घर में बैठकर सोच रहा था, तब तक उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, अकेले बैठकर तुम क्या सोच रहे हो? अरे माँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, ऐसे ही तो बैठा हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे को हर दुख तकलीफ जान जाती है। माँ, मैं यही सोच रहा हूँ, भगवान हमें गरीब क्यों बना दिया? अगर मैं भी अमीर होता तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए उसके साथ जाता। सुख दुख तो भाई है, तुम भी पढ़ लिख कर अच्छा काम करने लगे तो तुम्हारा भी गरीबी दूर हो जाएगी। किशन अपनी माँ की बातें सुनकर खुश हो जाता है। एक दिन गोरी कोई इंसान के घर से पैसा का थैली चुरा कर ले जा रही थी। अचानक एक थैली रास्ते में गिर जाता है। उसी रास्ते से किशन आता है और पैसा का थैला देखकर रुक जाता है और सोचने लगता है, अरे ये किसका पैसा का पोटली है? शायद किसी को गिर गया होगा, चलो इसे अपने घर ले चलता हूँ, कोई आएगा तो दे दूंगा। किशन पैसा वाला पोटली अपने हाथ में उठा लेता है और तुरंत अपने घर चल देता है। इधर गोरी कभी भागते भागते अपने घर आ जाती है और पैसा का पोटली देखकर सोचने लगती है, अरे मैंने तो इंसान के घरों से 2 पोटली पैसा वाला बैग चोरी किया था, एक ही बच्चा है हमारे पास। माँ, लगता है एक पैसा वाला पोटली रास्ते में ही गिर गया है, जा खोज कर लाओ ना। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, इंसान बहुत चतुर होता है, वो हमें देखेगा तो मार डालेगा। इधर किशन पैसा का पोटली लेकर अपने घर आता है। उसका माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, ये देखो, हमें रास्ते में क्या मिला है? ये तो पैसा का पोटली है, शायद किसी को गिर गया होगा। अगर कोई आए तो उसका पैसा लौटा देना, इस पैसे के लालच थोड़ा सा भी मत करना। ठीक है डैडी, कोई आएगा तो मैं उसका पैसा लौटा दूंगा। इसी तरह 8-10 दिन बीत जाता है, पैसा वाला कोई नहीं आता है। किशन उसी पैसा से पेंट खरीद कर लाता है और अपने द्वार पर हैप्पी न्यू ईयर्स लिख देता है। उसके माता पिता देखकर खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।